हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं मिशन यूपीएससी 2023 हिंदी मीडियम से। इसमें हम लोग देखेंगे 18 जून के जो न्यूज़पेपर में आए हुए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीलिम्स से, उनको देखेंगे। क्या है ये? बरगुर में पहचानी गई प्राचीन रॉक। एएसआई से कुछ आया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अनंगताल महरौली, छठवीं अनुसूची, हरित खनन, ड्रग पैकेजिंग के लिए क्यूआर कोड क्या होता है, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। ये सारे पॉइंट्स देखते हैं जो 18 जून के न्यूज़पेपर में आया था। मुझे उम्मीद है आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नोट्स भी बना रहे होगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये सब आपके नोट्स में होंगे। नहीं है तो आप डाल लो इन्हें और एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी 2018 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, डिजिटल भुगतान से रिलेटेड है। आपको पता है आज के समय में हम लोग डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 हो चुके हैं। तो ये 2018 का क्वेश्चन है कि भीम ऐप उपयोगकर्ता को यूपीआई सक्षम बैंक खाते वाले किसी को भी धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। दूसरा है, जहाँ एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 कारक होते हैं, वहीं भीम ऐप में प्रमाणीकरण के केवल 2 कारक होते हैं। अब ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही? दोनों स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़ लिया तो इसके लिए ऐसे कुछ ऑप्शन देंगे आपको, ये 4। आंसर करना कमेंट सेक्शन में कि केवल एक सही है, केवल 2, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं अपने प्रीलिम्स फैक्ट्स। तो देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। तो ये सब चीज़ें जो है चर्चा में थी। पहला पॉइंट जो इसमें है कि एनिशियंट रॉक पेंटिंग्स आइडेंटिफाई इन बारगोर, ये एक आइडेंटिफाई कर दिया गया है, किया गया है अभी हाल ही में। ओवर 200 प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वेर रिसेंटली आइडेंटिफाइड एट द केव इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ बारगोर हिल्स, ईरोड डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। रॉक हैज़ पेंटिंग इन रेड, ऑचर एंड वाइट। अ हंटिंग सीन, इसमें एक हंटिंग सीन दिखाया गया है शिकारियों का। इन रेड डिस्प्लेस ह्यूमन फिगर्स एंड हर्ड ऑफ डियर, कुछ डियर के भीड़ हैं और शिकार कर रहे हैं लोग, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर वाइल इन सम इमेज डियर ऑफ वेरियस साइजेस आर प्रेजेंट्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एएसआई से क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये अभी न्यूज में था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड preservation of a cultural historic monuments in the country. It was founded in 1861 में ये इसका स्थापना हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, और ऑल्सो बिकम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी वो बने थे। तो ये एएसआई जो होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करता है। इसका बेसिकली क्या काम है? रिसर्च करना आर्कियोलॉजिकल चीज़ों का, उसे बचाना, सुरक्षित रखना। ये फिर एक चर्चा में था, मेहरौली अनंगताल। तो अनंगताल इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ जोग मोया टेम्पल एंड अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कुतुब कम्प्लेक्स में है ये। क्रिएटेड बाई तोमार किंग अनंगपाल द्वितीय 1060 ईस्वी में। इट इज़ ऑल्सो सेड अलाउद्दीन खिलजी इन 1296 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी यूटिलाइज द वाटर विद द टैंक व्हेन he built Alai मीनार एंड एक्सटेंडेड द कुतुबुल इस्लाम मस्क, मतलब जब उसने ये अपना निर्माण वगैरह करवाया था तो इसी का यूज किया था, इसी अनंगताल का पानी का। 6th शेड्यूल अभी बड़ी चर्चा में है, तो इसको समझ लेते हैं क्या है 6th शेड्यूल। तो इसमें बेसिकली मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, जो ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है ना, the 6th schedule under Article 244 provides for the formation of autonomous administrative divisions that have some legislative, judicial and administrative autonomy within states. It provides for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram to safeguard the rights of the tribal population in these states. ये जो states है ना 6th schedule में बेसिकली इन चारों states के जो tribal areas हैं वो अपने हिसाब से अपना नियम कानून को जारी रखें, उसमें इसकी सुरक्षा की बात की गई है। सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। जैसे मेघालय में क्या है?
खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मेघालय में तीनों है ना, खासी, गारो, जयंतिया। वैसे ही मिज़ोरम में चकमा और ये लाई ऑटोनोमस। त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़। आसाम में दीमा, हसाओ, कार्बी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो इन लोगों का अपना अपने हिसाब से है। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट्स के लिए कोई अगर एक्ट पास भी कर देती है तो वहाँ की विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस एक्ट को लागू करे या ना करे, उसको पूरा छूट है, स्पेशली इन सब एरियाज़ में। ये ग्रीन माइनिंग बड़ा चर्चा में है। क्या होता है ग्रीन माइनिंग, ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है इज एक्सप्लोरिंग ग्रीन माइनिंग ऑप्शन टू लेसन एनी एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बाई लेवर्जिंग स्लीव ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इन बोथ अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइनिंग। बेसिकली जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो माइनिंग जो करता है, तो अब उसके ध्यान में आ रहा है कि हमें इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो ऐसी हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जो या तो ग्राउंड के अंदर और अंडर ग्राउंड हो या ऊपर हो, तो उससे ज़्यादा प्रदूषण ना फैले। सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इंक्लूड माइनिंग फ्रॉम द टेलिंग्स, डस्ट सुप्रेशन टेक्निक्स, लिक्विड्स मेम्ब्रेन इमुलेशन टेक्नोलॉजी, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, लीचिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इम्पेरेबल टेलिंग्स स्टोरेज, ये सब सारी चीज़ें। तो ग्रीन माइनिंग को जरूर इसको लिख लेना अपने नोट्स में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये QR कोड फॉर ड्रग पैकेजिंग, ये क्या चीज़ है, इसको समझना जरूरी है। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है मैंडेट कर दिया है कंपल्सरी क्विक रिस्पॉन्स जो QR कोड होगा ऑन द पैकेजिंग ऑफ 300 लाइफ सेविंग ड्रग्स। द प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज फ्रॉम मई 2023 से लागू हो जाएगा। तो QR कोड होना जरूरी है लगभग 300 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स पे, दवाओं पे। फिर ये है मुख्यमंत्री जो है मातृशक्ति योजना। तो गुजरात गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है, लॉन्च किया है मैटरनल न्यूट्रिशन के लिए अंडर द मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। जो प्रेग्नेंट और लैक्टेनिंग मदर्स होंगी विल बी गिवन 2 kg ऑफ चिक पीस, 1 kg ऑफ तूर दाल, 1 kg एडिएबल ऑयल फ्री मिलेगा इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर से इन गुजरात में। एन एस्टिमेटेड 1.36 लाख वुमेन विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम। 1,36,000 औरतें इन्हें फ़ायदा होगा। अदर स्कीम है पोषण शुद्ध योजना। इट ऑफर्स 1 न्यूट्रिशन मील्स अ डे टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेनिंग वुमेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स से था, ये सारे आपके नोट डाउन होने चाहिए। गॉट इट? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, आप अपने नोट्स में देख लेना ये सब चीज़ें ऐड है या नहीं। यहाँ से सवाल बन सकते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में करना होगा। और पीछे की सभी आपको मिल जाएगा ना, इसके लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है उस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। 1 से लेकर 17 जून का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, या 18 जून का है। अभी जो फ़िलहाल डेट चल रहा है वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, इसीलिए मैं डेली 2 से 3 वीडियोज़ ये प्रीलिम्स फैक्ट्स वाला अपलोड कर रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाए, आपका नोट्स भी अच्छा बने और कोई भी पॉइंट्स ना छूटे एग्जाम पॉइंट्स वाला। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।